जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज आमल की एकादशी की व्रत कथा फागुन मास कृष्ण पक्ष की। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजय एकादशी का महात्म्य जो महान फल देने वाला है सुन लिया। अब फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मनंदन सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानदाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसके व्रत से विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानदाता ने पूछा, वशिष्ठ जी, ये आमल की व्रत की कथा बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत में पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नगर नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंदपूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक के रघुचंद्रवंशी राजा थे। वह बहुत विद्वान तथा धार्मिक थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आमल की नाम की एकादशी है। उस दिन राजा से प्रजा तक और वृद्ध से बालक तक सबने हर्षपूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। वह सब धात्री के इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे दात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आप अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के उस समय जब वहाँ एक बहेलिया आया, वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाकर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई और उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम बसूरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में संपूर्ण के सूर्य के कांति में चंद्रमा के वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग के समय राजा रास्ता भूल गया। तब वह उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उस समय पहाड़ी मलेश वहां आए और राजा को अकेला देख करके वहां उस पर मारो मारो का शब्द कह करके टूट पड़े। मलेश कहने लगा, इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः अब इसे हमें अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मनुष्य राजा अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उसके अस्त्र शस्त्र के शरीर से गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मनुष्यों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे ही मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों से आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल पहुंचा दिया। राजा जब जागा तब वह इन मलेच्छों को मरा हुआ देख करके सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में तुम्हारी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन,
ये सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वह सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कथा समाप्त। इस कथा का सार ये निकलता है, भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। ये मनुष्य की ही नहीं देवों की भी रक्षा में पूर्णतः समर्थ है। इस शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकेटव नामक दैत्यों का संहार किया था। इस शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर के मूर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था। केवल एक बार आमल की एकादशी का व्रत करने वाले बहेलिये को जन्म जन्मांतर में तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हुई। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कथा समाप्त। जय हो राधे कृष्ण जी महाराज की जय।